हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल एमसीक्यू। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सो लेट्स बिगिन विथ फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी डील्स विथ द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड एंड केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। सो एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं, तो वो होती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। सेकंड, विच वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड? सो हेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इज lipid because lipid is containing carbon. Third one, which chemical component has the same percent of bacterial as well as mammalian cell? So actually water present in mammalian and bacterial cell is near about equal. Next, which chemical component has greatest contribution in the total mammalian cell? So water is a maximum present in the living cell. Reaction in which simple substances are combined to form complex substances. So simple में से complex substance बनाने की reactions को हम कहते हैं anabolic reactions. Next, which one is the basic element of organic compound? So all the organic compounds are mainly composed of carbon. मतलब दूसरे component भी हो सकते हैं लेकिन main carbon होता है. The bond formed when two or more atoms complete their electron shells by sharing electron is called, obviously तो ये तो covalent bond होता है, सबको पता होता है. Carbon atom is, so carbon has a four you can say valency. तो कार्बन के अंदर वैलेंसी 4 होते हैं, मतलब कार्बन 4 कंपाउंड के साथ बाइंड हो सकता है, तो ये होता है टेट्रावेलेंट. टेट्रा मतलब 4. Which bond provides stability to complex carbohydrate molecule? So actually carbon-carbon bonding provides more stability. Percentage of water in the brain is, तो brain में near about 85% तक water पाया जाता है. Which statement is true about an aqueous medium? तो aqueous medium में ionic as well as non-ionic substance in aqueous medium retain their identity. No. Enzyme cannot perform catalysis reaction in this medium. नहीं, aqueous medium में तो enzyme reaction काफ़ी अच्छी होती है, तो second भी आंसर नहीं है. Ion and molecule move randomly, thus are in more favorable state to react with another molecule. So ये ऐसा लग रहा है, it is less favorable media for chemical reaction. So C will be correct answer. Next, which of the following substance is more favorable to form structural component of biological membrane? सो सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, उस वहाँ पे हाइड्रोफोबिक फैट्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ अ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेल्सियस इज. तो ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बी. The property of water due to which it works as a temperature stabilizer and hence protect living organism from sudden thermal changes. तो हमारी बॉडी में वाटर एक कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर इज, तो ये होता है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम. A complex substance which on hydrolysis yield polyhydroxy aldehyde or ketone subunit is called. तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन और कीटोन सब यूनिट? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. और अल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? वो शुगर के कंपोनेंट होते हैं, अल्डो शुगर कीटोन शुगर. CnH2n इज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ, तो ये तो मोनोसेक्रेट का जनरल फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला कहते हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कंपाउंड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स?
ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स के लिए कौन से सही नहीं है? दे आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बोहाइड्रेट्स, नो। हमें पूछा गया है कि नॉट ट्रू, तो ये वाला तो ट्रू है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। बोथ हैव अ रोल इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड एनिमल बैक्टीरियल सेल, करेक्ट है। दे आर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, करेक्ट। बोथ आर प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, ये तो गोल्गी अपरेटस सीक्रेट करते हैं, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स शुगर? सो जनरली पॉलीसेकेराइड इज कॉम्प्लेक्स शुगर बिकॉज मेड बाय मेनी यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज टेस्टलेस? So polysaccharide like a cellulose, starch and glycogen, they are carbohydrate but still they are tasteless. Which of the following carbohydrate cannot be hydrolyzed? Monosaccharide is made by single unit, so it will not undergo hydrolysis because it's a single unit. Ribose is an example. As you know that DNA stand for deoxyribose and RNA stand for ribose. So they are containing 5 carbon containing sugar called ribose, which belongs to 5 carbon, so it's called pentose. Percentage of glucose normally present in our blood, it's a 0.08%. Starch, cellulose and glycogen yield dash on complete hydrolysis. So glucose बनता है इनमें से. For the synthesis of 10 gram of glucose, dash energy is required. So energy is 7.17.6 kilocalorie required. विच इज़ एन अबंडेंट इन एनिमल, तो हमारे अंदर ग्लाइकोजन लिवर और मसल में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। विच वन इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर? सो अमाइलोस इज जनरली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसेकेराइड, सो बेसिकली ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, मतलब 2 मोनोसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। विच वन गिव्स द ब्लू कलर विथ आयोडीन? एवरी वन नो स्टार्च गिव्स अ ब्लू कलर विथ रिएक्शन विथ reaction with a starch, iodine. Which of the following polysaccharide is animal starch? So generally glycogen is called as an animal starch. So this was our MCQ related to the chapter biomolecule.